बिल्डिंग से तो इसके निकल गया। मैंने सोचा कि भैया अब यहाँ आया हूँ तो डाउनटाउन में ना यहाँ पे मैकगिल गेटो बोलते हैं एक जगह को, यानी कि वो जगह जहाँ पे सारे स्टूडेंट रहते हैं। मैकगिल यूनिवर्सिटी पास में ही है, वहीं पे हमारी फेवरेट बिरयानी शॉप स्टूडेंट बिरयानी, वहाँ बिरयानी खाने जा रहे हैं। टाइम क्या हुआ है? क्योंकि पार्किंग 3:30 के बाद फ्री होनी थी ना भाई। 350। यही क्या आइटम है? ये तो ये है इसकी तो बाउली। 1 सेकंड, वो आइटम कहाँ गई? वो आइटम मेरी, ये तेरी की है। ये हमारा फोन है, आईफोन। यानी इससे पता लगता है कि बाबूजी जो है ठीक ठाक कमा रहे हैं यहाँ पे। 11। तो इससे अब इनका अगला क्वेश्चन यही पूछना पड़ेगा कि पैसे कहाँ से ला रहा है इतने? हाँ, पैसे मेरे को आ जाते हैं बस बैठे बैठे। मैं यानी नौकरी है। हाँ, अब इससे तो काम की डिटेल अगला सेक्शन स्टूडेंट जॉब्स। हाँ जी, फाइनली पहुंच तो गए हूँ उसको लेने के लिए, मगर प्रॉब्लम ये है कि इसकी बिल्डिंग के सामने जो पार्किंग है वो सिर्फ और सिर्फ हो सकती है यहाँ पे मंडे टू फ्राइडे दोपहर के 3:30 बजे के बाद, और अभी बजे हैं 3। तो मैं पार्क तो नहीं कर सकता मगर ब्लिंकर ऑन करके खड़ी कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे नो स्टॉपिंग का साइन नहीं है। नो स्टॉपिंग भी है बट वो सुबह 7 से 9:30 के बीच में यहाँ पे गाड़ी खड़ी भी नहीं हो सकती जैसे मैंने खड़ी करी है। तो इसलिए बस उसकी वेट हो रही है, वो आए, गाड़ी में सामान वान सेट करें, गपशप मारें और निकलें वापसी अपनी विलेज की तरफ। अपने भांजे निखिल के साथ, जो कि कनाडा के मॉन्ट्रियल में एक स्टूडेंट है। सीवी आउटब्रेक से कुछ ही दिन पहले मैं हूं ट्रैवलिंग डेज। ये बेसिकली मेन स्ट्रीट है मॉन्ट्रियल की, सेंट्रल डाउनटाउन सेंट कैथरीन की सारी शॉपिंग, खाना, रेस्टोरेंट, सब कुछ यहाँ पे। बट इस दिन की शुरुआत हुई थी जब मैं इसको मॉन्ट्रियल में लेने आया था अपनी रेंटेड कॉटेज में ले जाने के लिए। स्नो तो बुरादा होता है, इसको तो आप ऐसे उंगली डालोगे तो अंदर चला जाएगा, सॉफ्ट होती है, मगर अगर ये आइस बन जाए तो फ्रीजर वाली बर्फ़ हो जाती है, उस पर गाड़ियाँ स्किड मारती हैं, इसलिए सॉल्ट फेंकते हैं। अब वो सॉल्ट जो है गाड़ियों की गर्मी से, टायरों से कीचड़ के साथ मिक्स होकर जब गाड़ी पे आता है तो गाड़ी की हालत कुछ ऐसी हो जाती है, पूरी गंदी। इसीलिए विंटर में यहाँ पे गाड़ियाँ गंदी होती हैं, समर में नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे धूल मिट्टी तो उड़ती नहीं, तो इसलिए गाड़ियाँ रिलेटिवली बनस्पत साफ़ रहती हैं एज़ कम्पेयर टू इंडिया, क्योंकि ये कोई स्पॉट खाली नहीं छोड़ते ना सड़क पे, या तो पैदल चलने वालों की जगह होगी या सड़क होगी या समथिंग लाइक दैट। क्या हाल है? आ गया लौंडा अपना, और दाढ़ी छोड़ी बढ़ा रखी है। वो नहीं यार, वो टाइम नहीं मिला था, मैंने ट्रिम करनी थी, ट्रिमर ले गया। क्या बात, इस बार तू कह रहा था कि मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट हो गया हूँ कैमरे पे आने के लिए। भाई बंदा फिट इतना हो गया। अब आप बोल रहे थे फोन पे बिरयानी खाने चलना है। नो बिरयानी। इसको देखो, यहाँ के ज्यादा कनाडा चढ़ा है, फिर क्या खाएगा? बैग में अपने साथ अपना दाल और दलिया लेके आए हैं। वो खाने का बैग अलग से बना के लाए हैं। खाने का बैग अलग है हमारे पास। फिटनेस करिए। बाल तो तूने पुराने जमाने के हीरो जैसे बना रखे हैं। मैं बाल ग्रो कर रहा हूँ, एक बाल ग्रो कर रहा हूँ। इधर आके डाइट थोड़ा अच्छा हो गया था ना मेरा, तब से हेयर फॉल बंद हो गया बिल्कुल। मैं कहा चलो लंबा करे, स्टाइल है भाई। तू बाकी सब छोड़, ब्रो की नई विंटर जैकेट कैसे लगी है आपको? स्पाइडर है तो अच्छी है, दिखने में। दिस इज एक्सट्रीमली लाइट। पार का मतलब ये जैकेट जो है ये लगा ले कि तेरी टी शर्ट से हल्की है, बट इट इज गुड टिल -30। -30? मेरी ये 0.0 वाली -40 तक है। अच्छी जैकेट है बट थोड़ी सी भारी है, बट काम बढ़िया करती है। 6 पॉकेट्स है इसमें, मेरा सारा काम हो जाता है। इसके मुकाबले मेरी उठाई हो एक हाथ में, तेरे को लगे इट्स 10% ऑफ द वेट ऑफ दिस। कोई दिक्कत नहीं है, हम पावर लिफ्टिंग करते हैं, हमें दिक्कत नहीं होती इससे। ये ली कितने की है तूने? 140। 140 आपने कितने की लिया है? मेरी थी 440 की, मगर डिस्काउंट 30% डिस्काउंट मिला भाई। अपने को लाइट चाहिए, अपने को बहुत चलना होता है ना। जैसे हमें तो चलना ही नहीं होता है। ये बात भी ठीक है, यहाँ तो भैया अगर गाड़ी ना हो तो गुजारा नहीं है, बट फिलहाल अभी चलते हैं। मॉन्ट्रियल में फिर भी ये है, मॉन्ट्रियल में मेट्रो है ना, तो गुजारा बड़ा अच्छा हो जाता है गाड़ी के बिना भी। अच्छा, मैं जैसे काम पे जाना है, मेट्रो पकड़ी, 5 मिनट दूर 2 स्टेशन है। उसके अलावा जिम जाना है 5 मिनट की वॉक। ओके, बस सही है। बस तो फिर अब आगे तू बताएगा स्टूडेंट एक्सपीरियंस।
है मेरी डार्लिंग आ गई ब्रो। आपसे पहले 3 दिन हमारा हाथ रहा है इसमें। तूने मेरे से पहले पहन ली वैसे और इन्हीं सड़कों पे सामान डाल, सामान बहुत है गाड़ी में। अबे यार गंदी ये स्नो के चक्कर में ना ब्रो। इसमें है वो फुट सेंसर भी, आपको पता है? बस जी फिर हम चले गए इसके फ्लैट में। जिसकी बालकनी से पूरा मॉन्ट्रियल डाउनटाउन दिखता है। और विंटर में यहाँ पे पेड़ गंजे होते हैं, इसलिए कुछ ऐसी फील होती है। हाँ जी सर, तो ये बताओ, रहते तो आप यहाँ पे हो, पिछली बार आपने थोड़ा इसका खर्चा खुर्चा आइडिया तो दे दिया था, अब लोग आए गए हैं तो कुछ समीकरण बदले या वही है? वही है, बिल्कुल वही है। खर्चा क्या क्या है? रेंट हमारा पड़ता है $1300 टोटल। हाँ 3.5 कहते हैं, 1 एक महीने का है जी। 1 BHK अपार्टमेंट 3.5 कहते हैं इसको। हाँ ठीक है, 1 BHK यानी कि एक लिविंग एरिया है, छोटी सी किचन है और एक बेडरूम है। और 3 महीने पहले जब मैं इसी अपार्टमेंट में इसको सेटल करने आया था, उस वीडियो का लिंक इस टाइम स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है। आप चाहें तो अपार्टमेंट की फुल डिटेल्स के लिए देख सकते हैं। तो डाउनटाउन में एवरेज रेट यही है, 1300 से 1500 $1600 1 BHK का पड़ेगा ही पड़ेगा। और डाउनटाउन बेसिकली यहाँ पे बोलते हैं वो एरिया जहाँ पे सारी कमर्शियल बिल्डिंग्स होती हैं, ऑफिसेज होते हैं, लोग काम करने आते हैं, यूनिवर्सिटी बेसिकली सेंटर होता है। यहाँ पे बड़े बड़े घर नहीं होते, या तो लो राइज अपार्टमेंट होते हैं या फिर बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, या फिर ये ऐसा नज़ारा अगर आपको पीछे नज़र आ रहा हो, एक सेकंड, ये इसे कहते हैं जी डाउनटाउन। ये टेक्निकली बेसिकली सिटी की जो क्रीम है ना, वेरी वेरी सेंटर, वो है। और हम इस नज़ारे के लिए पैसे देते हैं और किसी चीज़ के लिए पैसे नहीं देते। सही बात है। लोकेशन की वो हो गई, मेट्रो यहाँ पे है, तो बेसिकली ये सारे एडवांटेजेस हैं यहाँ पे। 2 स्टेशंस मेरे से 5-5 मिनट की वॉक पे है। अच्छा, 2 और मेन लाइंस। और कितने लोग यहाँ पे अभी रह रहे हो? अभी हम 4-5 बंदे रहते हैं। 5 बंदे। और रेंट कितना पड़ा फिर एक बंदे को नेट, सारे खर्चे मिला के? 270 पड़ता है रेंट। उसके अलावा इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिसिटी, हीटिंग और इंटरनेट महीने का $20, 2 महीने का $20, $30 का बिल आता है, $40 मैक्सिमम, $40 के आसपास। हाँ इंटरनेट। और तेरा जो खाने पीने का क्या खर्चा है? खाने पीने का मेरा खर्चा भारी है, मैं रहता हूँ हेल्दी डाइट पे। अच्छा। तो मेरे को पैसे थोड़े ज़्यादा लगते हैं उसमें। हाँ। बाकी इधर वैसे अब जो मेरे रूममेट्स है वो नॉर्मल अपना देसी खाना खाते हैं, आटा सब्जी रोटी दाल ये सब। उनका खर्चा अभी बता देते हैं आपसे, आप उनको पूछ लेते हैं। ठीक है, ठीक। अब बाबूजी आप ही बता दो, देसी खाने का क्या खर्चा है यहाँ पे? यहाँ पे अगर आप बेसिकली 3 सब्जी अगर एक वीक में बनाते हो, 3 से 4 सब्जी, तो समझ लो कि $300 जितना आपका हो जाएगा एक महीने का। एक महीने का, ठीक है। हफ्ते में 3-4 बार खाना बनाने का? 3-4 सब्जी, क्योंकि फिर दाल और राइस की और फिर वैरायटी पे डिपेंड करता है। बट अगर आप ओवरऑल देख रहे हो तो एक वीक की $70 से $80 से ज़्यादा की नहीं आएगी, उससे ज़्यादा आप अगर मैक्सिमम भी खर्चा करते हो तो ये आप वेजिटेरियन का बता रहे हो ना? हाँ मैं वेजिटेरियन बता रहा हूँ, क्योंकि नॉनवेज तो बल्कि यहाँ सस्ता है, चिकन वगैरह सब्जियाँ महंगी पड़ती हैं। चिकन सस्ता है, पनीर से चिकन सस्ता है। चिकन मेरे को मिलता है $6 का या $5 का आधा किलो चिकन ब्रेस्ट बोनलेस। पनीर मिलता है $9 का 300-350 ग्राम। क्या बात है। अगर मैं वो लूँ बढ़िया वाला लूँ, प्रोटीन रिच फैट फ्री टाइप्स। मेट्रो बिल्कुल पास है और बसेस ऑलमोस्ट सामने ही चलती हैं। बड़ी बड़ी ऑफिस बिल्डिंग्स यहाँ पे दिखती हैं और एक और मेन यूनिवर्सिटी अगले चौराहे पे ही है। ये है जी यहाँ की दूसरी सबसे फेमस सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी कनकोडिया, उसका एक कैंपस यहाँ पे McGill भी पास में, इसलिए यहाँ पे ना स्टूडेंट बहुत रहते हैं। स्टूडेंट्स के हिसाब से काफ़ी ऑप्शंस हैं यहाँ पे। मैं इधर नहीं आता पढ़ने हैं? मैं इधर नहीं आता। हाँ ये तो बहुत दूर जाता है। मैं कनकोडिया की लाइब्रेरी जाता हूँ, दिन के 4 घंटे लगाता हूँ पढ़ने के लिए। अच्छा, तू जा सकता है वैसे अगर यहाँ ना भी पढ़ता हो तो? सब जा सकते हैं, ओपन टू ऑल है। कनकोडिया स्टूडेंट्स के लिए 24/7 है और नॉन कनकोडिया स्टूडेंट्स के लिए सुबह 9 से लेकर रात को 11 बजे तक है।
बस जी फिर आई हमारी बिरयानी की दुकान। जहाँ $8 में बिरयानी की प्लेट या फिर एक नॉनवेज थाली मिल जाती है। तो यहाँ पे तो जी मैं आ जाता हूँ हमेशा बिरयानी खाने के लिए। स्टूडेंट बिरयानी अपना फर्स्ट क्लास एक बड़ी वाली प्लेट लेनी है, वो निपटाना है। मगर ये बाबूजी पैसे कहाँ से ला रहे हैं? फ़ोनों के जरा इनसे पूछूँ काम क्या कर रहा है। हाँ जी मिस्टर स्टूडेंट। यस सर। आप पहले ये बताओ पैसे कहाँ से ला रहे हो? वो स्टूडेंट है, काम करते हैं 20 घंटे हफ्ते का अपना पूरा। हाँ। सिंपल पैसे आते हैं, चेक आते हैं हफ्ते का, तो 2 हफ्ते का। जॉब मिलती कैसे है और कौन सी कर रहा है? यार इधर ना जैसे ऑटोवा टोरंटो साइड तो चलो फ्रेंच का पंगा नहीं होता। हाँ। तो काफ़ी बच्चे टिम होटल्स, बर्गर किंग, मैकडॉनल्ड्स भी कर रहे होते हैं। इधर वो मुश्किल होता है थोड़ा। अच्छा। तो मॉन्ट्रियल में स्टूडेंट जॉब्स बच्चों के लिए है तो बैक एंड वाली हैं, या तो अंदर रेस्टोरेंट में हेल्पर है, या डिश वॉशर है, या वेयर हाउसेज में काम कर रहे हैं, फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं। ऐसी जगह बेसिकली जहाँ आपकी सामने वाले बंदे से डीलिंग नहीं होनी। ओके ओके ओके। बैक एंड। हाँ बैक एंड। तो तूने किस तरह का काम किया है अभी तक शुरुआत में? शुरुआत में आके मैंने पहले तो एक उसमें काम किया था, एक कपड़ों के वेयर हाउस में काम किया था। हाँ। और वो मेरा 3 हफ्ते चला था बस। करना क्या था उसमें? उसमें वो वेयर हाउस था, वो मैनेज करा था बेसिकली। उसको मेरे को मान लो उनको कोई कंसाइनमेंट का ऑर्डर आया हुआ है, कुछ आया हुआ है, हाँ। वो मेरे को लिस्ट दे देंगे, आके मैंने वो कपड़े निकालने लाने हैं, डब्बों में डाल के उनको दे देना है, पैक करना है। अच्छा। पैकिंग हैंडलिंग करनी, स्टॉक आया उसको सॉर्ट करना और कोरियर्स देखना, ये सब बेसिकली। पैसे कितने मिलते थे? उसमें मिलते थे $13 घंटे के। वो इधर वही है ना, मैं उस पर लगा था एजेंसी के थ्रू। हाँ। अब मैं अगर किसी एजेंसी के थ्रू लाऊँ ना, तो एजेंसी को वो कंपनी मान लो दे रही होगी $18-19 घंटे का। अच्छा। एजेंसी अपना काट के मेरे को देगी 13। ओके। हाँ। तो तेरे को बेसिकली मिनिमम ही मिलेंगे और मिनिमम से भी थोड़े कम? नहीं, मुझे मिनिमम से ज़्यादा मिल रहे थे। मिनिमम से ज़्यादा मिल रहा है। मतलब वो मिनिमम 12.5 ही है ओके। मॉन्ट्रियल तो में। तू 13 ले रहा था, बाकी जो मैं 13 ले रहा था। एक फिर अगली जॉब जो लगी थी मेरी, हाँ। वो दूसरी एजेंसी के थ्रू लगी थी, वहाँ से मुझे 13.5 मिलते थे घंटे। चलो ठीक है। पहले तो भी एजेंसियों के नाम बता ताकि लोग आए तो एजेंसियों पे जा सकें। बता सकता हूँ, नाम बता दो क्या? मैं मैसेज करूँगा उसको कि भाई पैसे दे, तेरी मैं पब्लिसिटी कर रहा हूँ। साला पक्का बिजनेसमैन हो गया। बात तो ठीक है, उसको बोल भी हो सकता है लाख एक व्यू आ जाएंगे तो बता। तो मेरे को तो वैसे तो अच्छी एजेंसी लगी है ना, जो मेरे सेकंड जहाँ से मैं काम पे लगा था, हाँ। वो है जॉब्स फॉर ऑल। अच्छा। वो अच्छी एजेंसी है, मतलब बढ़िया है। वहाँ पे 4 रशियन लड़कियाँ हैं जो हैंडल करती हैं। हाँ। सॉरी, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलाती है। इससे ये पता चलता है कि कितना पैसा है इस काम में। अच्छा सही है। तो एक तो रशियन लड़कियों का नाम बोलते बोलते मुस्कान सी अलग आ गई है तेरे चेहरे में। नहीं, मैं वो गाड़ियों की बात कर रहा हूँ। अच्छा, गाड़ियों की वजह से मुस्कान आई है। मतलब आप उनके वैसे ऑफिस, उनको ऑफिस ही इतना हाई फाई बना हुआ है। नॉर्मल एजेंसीज के ऑफिस इतने बेकार नहीं है, उनको ऑफिस इतना हाई फाई बना हुआ है। मजा आता है, मजा आ गया। बड़ो एक चम्मच एक्स्ट्रा ले लो। बाबू इसमें मसाले होते हैं इंडियन स्टाइल में, जिनकी अब हमारी बर्दाश्त जो है थोड़ा कम खा के कम हो गई है, बट फिर भी गाले गाले गाले। तेरे रूम में तो सारे देसी खाते हैं ना, तेरे को अंडे चढ़े हैं बस। हाँ, मेरे रूममेट सारे नॉर्मल खाना खाते हैं, मैं खाता हूँ थोड़ा हेल्थ। मेरे को मेरा प्रोफेसर कह रहा था कॉलेज का, तू इंडियन खाना नहीं खाता। सैटरडे संडे कॉलेज होता है, मैं ब्रेकफास्ट में ऑमलेट खा रहा होता हूँ, लंच में मैं दलिया खा रहा होता हूँ या सैलड खा रहा होता हूँ। मेरे को आके पूछता तू दाल रोटी, यू डोंट लाइक नान? मैं कहा नान इज वेरी अनहेल्दी, वो नहीं नान। बस फिर इसका चीट डे कराया, बिरयानी खाई और निकल गई वापसी गाड़ी की तरफ। बट पहले लेनी थी बाबूजी के लिए वो आइटम जो आजकल हर नया बॉडी बिल्डर ढूंढता है। ब्रो, नो फैट, नो शुगर, नो कैलोरीज, 30 ग्राम प्रोटीन। 30 ग्राम प्रोटीन? 30 ग्राम में 24 ग्राम है, कुछ ऐसे ही है। तो ये जो पीछे सेंट कैथरीन का चौराहा है और यहाँ से ये रही इसकी बिल्डिंग सामने, तो इसलिए रहता बिल्कुल ही डाउनटाउन है, तो छोटी मोटी कोई चीज़ें लानी पड़े लेट तक खुला रहता है। क्लब श्लब सारे यहाँ पास में ही है। हाँ भाई, हाँ जी। क्लब कौन सा है यहाँ पे सबसे पास तेरे घर के? कंपाई गार्डन। कैसा है मुझे नहीं पता, मैंने गए कभी? लाइनें लगती हैं? लाइनें बहुत लंबी लगती है। क्लबों के बाद बहुत लाइन लगती है यहाँ पे सैटरडे को। ब्रो, आप मैं चला लूं? देखो आप जानते आप भी हो, मैं ये चला सकता हूँ। ताजा फेल हो के आया है लाइसेंस के थ्योरी वाले टेस्ट के। ओ भाई साहब,
3 मॉड्यूल दूसरी बार 3 मॉड्यूल से 2 मॉड्यूल ऑल क्लियर, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं। पर क्यूबेक का जो टेस्ट होता है वो सबसे मुश्किल समझा जाता है। सबसे मुश्किल है। ओंटारियो वाला फिर भी इजी है, मैंने पहली बारी में पास हुआ तीनों में। ओंटारियो वाला दिया है मेरे को, कह रहे हो क्यूबेक का फेल हो गया। मगर क्यूबेक रीजन के अंदर इंडियन लाइसेंस पे आप गाड़ी चला सकते हो, ठीक है, बिना इंटरनेशनल परमिट के। जब तक स्टडी परमिट वाला है तब तक। हाँ, मतलब अगर उस पे बिना इंटरनेशनल परमिट के ना। हाँ, बिना इंटरनेशनल। मगर अगर ये ओंटारियो में नहीं चला सकता, पर हम आज क्यूबेक में क्या देखता हूँ जरा कैसे। मैं वैसे ओंटारियो में भी चला सकता हूँ, मेरे पास इंटरनेशनल लाइसेंस तो है ही। वो सिर्फ 3 महीने के लिए वैलिड होता है, जहाँ तक मेरा ख्याल है। अगर मेरा पूरे साल का वैलिड है। स्टडी परमिट नहीं, इंटरनेशनल परमिट है भी तेरा? पूरे साल का वैलिड है भाई। ये इतनी टेक्निकलिटी में हम जाते नहीं, मगर अभी फिलहाल गाड़ी चला सकते। मेरे इंटरनेशल लाइसेंस पे डेट्स तो लिखी हुई है ना मेरी एक्सपायरी। इंटरनेशनल लाइसेंस वैलिड है ना, मगर इंटरनेशनल लाइसेंस लेके आगे ओंटारियो में तू अच्छा नहीं, हाँ चला सकते। वो लाइसेंस तो वैलिड ही है। ठीक है। मैं बोले हूँ मैं इंटरनेशनल परमिट। बाबू जी का फोन पेयर हो रहा है गाड़ी में ताकि गाने चले हैं। लगा दो फिर सिद्धू मूसेवाला। अभी लगा दे, कनाडा आ गए, अभी लगा दे। अच्छा ब्रो, आपके लिए एक सरप्राइज है बड़ा जबरदस्त। क्या हो, आप ट्रिपल ऑन लेके जा रहे हो, मैरियट मेरे को आ दोगे फिर से? अरे नहीं, मैरियट शहरियट छोड़ यार, इस बार तो जाइए हम कॉटेज में रहे हैं, मगर वहाँ पे अब आप अकेले थोड़ी यहाँ पे कोर्स करोगे, आपके बड़े ब्रो भी कोर्स कर रहे हैं, और वो ऐसा कोर्स है जिसके पहले क्लास में आप साथ जाओगे और आप शदाई हो जाओगे। फिलहाल के लिए हमने राइड जाना था। फिलहाल तो मैं शदाई हो गया। ठीक है, क्या कौन सा कोर्स? अरे जाके बताऊंगा क्या कोर्स कर रहा भाई। और अब मेरे कोर्स पे आएंगे आगे की वीडियोस में, बट 2 घंटे बाद हम फाइनली कॉटेज पहुंच गए, जहाँ पे बाबूजी ने अपना हेल्दी डिनर लगा लिया। हाँ जी, दलिया भी आपका शुरू हो गया, घर भी पहुंच गए, एक काम आपने बता भी दिया। इसके अलावा और भी काम किया या बस वही? क्रिसमस ब्रेक में किया था मैंने, कोरियर कंपनी है प्योरेटर, उस पे किया था उसका। अच्छा। वो उनके सॉर्टिंग सेंटर पे करा था, अनलोडिंग लोडिंग का काम था। पीरियड उसमें मिलता था $16.5 घंटे का। अच्छा, काम अच्छा भी था, भारी होता था कभी, बट नॉर्मल था, उससे कोर स्ट्रेंथ थोड़ी अच्छी बनती थी। तो मतलब वजन काफी उठाना पड़ेगा, मेहनत वाला काम, तो थकाने मेहनत वाला काम था। बट शिफ्ट वो टाइमिंग होते थे 6 घंटे की शिफ्ट होती थी। उससे कितना टाइम किया? एक आधा हफ्ता, 1.5 हफ्ता बस। वो जब वही वेकेशन चल रही थी, विंटर ब्रेक, तब कहीं पे काम नहीं था, तब किया था बस, और नहीं। और फिर जब हम अगले दिन उठे तो जबरदस्त स्नो स्टॉर्म आ रहा था, जिसकी कहानी मैं आपको दिखाऊंगा आगे आने वाले व्लॉग्स में, जिनके टाइम अपडेट्स के लिए प्लीज सब्सक्राइब बटन और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। और वीडियो पसंद आई होगा तो फिर लाइक और शेयर भी कर ही दीजिए ना।